नमस्ते दोस्तों। ईरान में विरोध प्रदर्शन लगातार फैल रहे हैं और कई शहरों में लोग सड़कों पर हैं। देश भर में लगभग नेटवर्क और इंटरनेट बंद है, जिससे समाचार और आंकड़े पता लगाना मुश्किल हो रहा है। अधिकार अधिकार समूह के अनुसार प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव में 500 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार प्रदर्शनकारियों पर हिंसा जारी रखती है तो अमेरिका कठोर विकल्प पर विचार कर रहा है, जिसमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल है। ईरानी विदेश मंत्री का कहना है कि विरोध विदेशी तत्वों द्वारा उकसाया गया है। ईरानी मीडिया समर्थकों को भी सड़कों पर बुला रहा है और सरकार शांतिपूर्ण नागरिकों की सुरक्षा और व्यवस्था स्थापित करने का दावा कर रही है। ये प्रोटेस्ट सरकारी नीतियों, आर्थिक कठिनाइयों और राजनीतिक असंतोष के कारण शुरू हुए थे, लेकिन अब यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तनाव का बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसमें विदेश नीतियां और मानवाधिकार भी जुड़े हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का मुख्य बयान। भारत ईरान में हो रहे घटनाक्रम पर गहरी नज़र रख रहा है। ईरान में रहने वाले भारतीय, खासकर छात्र और प्रवासी, सुरक्षित है और भारत का तेहरान दूतावास लगातार उनसे संपर्क में है। प्रदर्शन और अशांति वाले इलाकों से बाहर न निकले। स्थिति गंभीर है, इसलिए खुद को भी किसी तरह जोखिम में मत डालें। ये भारत का ऑफिशियल स्टेटमेंट है भारतीयों के लिए। विदेश सचिव ने कहा है कि भारत की प्राथमिकता है अपने नागरिकों को सुरक्षित और स्थिति की निरंतर जांच करना। भारत के नागरिकों की सुरक्षा। ईरान में हजारों भारतीय और छात्र रहते हैं। सरकार चाहती है कि वे सुरक्षित रहे और जोखिम भरे इलाकों से दूर रहे। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर होने वाली अशांति को गंभीरता से देख रहा है और अपने संसाधनों के जरिए नागरिकों को सहायता दे रहा है। भारत ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। पहले से भी भारत ने ईरान की गैर अत्यावश्यक यात्रा से बचने के लिए चेतावनी जारी की थी। ट्रंप ने क्या कहा? ईरान से बातचीत का संकेत। ट्रंप ने कहा कि ईरान के नेताओं ने अमेरिका से बातचीत करने के लिए संपर्क किया है और मुलाकात की तैयारी की जा रही है, लेकिन चेतावनी भी दी। उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत से पहले भी अमेरिका को कार्रवाई करनी पड़ सकती है अगर स्थिति गंभीर बनी रहती है। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी चेतावनियों के प्रभाव से ही ईरान बातचीत के लिए तैयार दिख रहा है। उन्होंने कहा कि वह एलन मस्क से बातचीत कर सकते हैं ताकि ईरान में इंटरनेट सेवाएं बहाल की जा सके, जिससे वहाँ की जनता से संचार आसान हो सके। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरानी सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर बल इस्तेमाल करते हैं तो अमेरिका बड़े कदम उठा सकता है। ईरान ने कहा कि ईरान की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव मिलने की बात ट्रंप ने कही है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि बातचीत से पहले कभी भी कार्रवाई संभव है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान की सरकार को दबाव में रख रहा है, जिससे विरोध प्रदर्शन का असर बढ़ रहा है। उसी बीच अब्बास अराक्ची, जो ईरान से है, अब्बास अराक्ची ने कहा है कि जो कुछ हो रहा है प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता, यह देश के खिलाफ आतंकवादी युद्ध है। उन्होंने दावा किया कि कुछ समूहों ने हथियार उठाए हैं और उन्होंने आम लोगों और पुलिस पर गोलियां चलाई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद देश भर की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई है। अराक्ची ने यह भी दावा किया है कि हिंसक घटनाएं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को हस्तक्षेप करने का बहाना देने के लिए उकसाई गई ताकि अमेरिका बीच में आ सके। उन्होंने कहा कि ईरान वॉर के लिए तैयार है,
लेकिन युद्ध नहीं चाहता है और न्यायपूर्ण बातचीत के लिए भी तैयार है, बशर्ते बातचीत बराबर और सम्मानजनक आधार पर हो। अराक्ची ने यह भी दोहराया कि कुछ ताकतें, जैसे अमेरिका और उनके मित्र देश, अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।